बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं मलिहा यास्मीन और आज हम मौजूद हैं साइंस की क्लास में। हमारा बी लिफ्ट है आज बी लिफ्ट 6। सबसे पहले बी लिफ्ट 6 की ब्रिजिंग का सोल्यूशन देख लीजिए जो भी आपने सॉल्व किया है। हमारा आज का लेसन इसी की एक्सटेंशन है, इसी से मुतल्लिक है और वो है कि फ्लावरिंग प्लांट्स जिसकी क्लासिफिकेशन हमने पीछे की थी पहली क्लास में बी लिफ्ट 5 में, उसमें के मेजर पार्ट्स क्या होते हैं, यानी फ्लावरिंग प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, वो हम आज देखेंगे। तो वही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप ग्रेड 2 में भी पढ़ चुके हैं और ग्रेड 1 में भी। फ्लावरिंग प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हम एक सिमुलेशन की मदद से रिवाइज करते हैं। मेजर पार्ट्स 3 हैं और समटाइम्स हम इनको 6 भी कंसीडर करते हैं। आपके सामने एक प्लांट है। कौन कौन से पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं इसके? वेरी गुड। इसमें एक रूट है, स्टेम है और इनमें लीव्स हैं। अब हर प्लांट के हर हिस्से का कुछ ना कुछ फंक्शन है। हर फंक्शन को हम इन डिटेल देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि रूट्स क्या हैं। रूट्स, उनमें ब्रांचेस होती हैं। आप पहले देख लीजिए कि रूट्स में ब्रांचेस हैं, छोटे छोटे से आपको हेयर्स दिखाई दे रहे हैं। रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये, जिन्हें रूट हेयर्स कहते हैं। अब रूट का काम क्या है? रूट चूंकि जमीन के अंदर ग्रो करती है तो इसका मेजर पर्पस है एब्जॉर्प्शन का, कि रूट जमीन में मौजूद पानी और उन पानी में मौजूद जो डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स हैं उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है इस रूट के थ्रू। ये जो आप दिखाई दे रहे हैं ये आपको दिखाई दे रहा है ब्लू पार्टिकल्स, ये एक्चुअली वाटर पार्टिकल्स हैं और ये वाटर पार्टिकल्स इन रूट हेयर्स की मदद से प्लांट के अंदर जाते हैं। ये सारा एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है ये रूट एरिया है, रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप फोकस कीजिए कि पानी कैसे मूव कर रहा है। जमीन, ये बाहर का एरिया जो ग्रे एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये सारा सॉइल है। सॉइल से पानी छोटे छोटे पार्टिकल्स ड्रॉपलेट्स की शक्ल में रूट के अंदर मूव करेगा और रूट ये पानी फॉरवर्ड कर देगा स्टेम को। यहां से जहां से ये ग्रीन पार्ट है ये स्टेम का एरिया स्टार्ट होगा। तो मेजर काम, सबसे पहला काम क्या है रूट का? कि ये वाटर की एब्जॉर्प्शन करते हैं। और दूसरा काम क्या है कि चूंकि ये जमीन में बहुत ज्यादा इनकी ब्रांचेस हैं, क्योंकि इनकी ब्रांचेस बहुत ज्यादा होती हैं तो ये जमीन में प्लांट को स्ट्रांगली एंकर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्टेम, स्टेम जो कि रूट से बिल्कुल उसकी रूट का नेक्स्ट पार्ट है और ये जमीन के ऊपर ग्रो करता है। अब स्टेम चूंकि वर्टिकल हैं, आपका एक फंक्शन तो आप सबको पता है कि इस पे ब्रांचेस लगती हैं, ब्रांचेस हैं, इस ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट होता है और इन ब्रांचेस पे फल लगते हैं, पत्ते उगते हैं और फूल लगते हैं। तो ये प्लांट्स के मुख्तलिफ पार्ट्स को सपोर्ट करता है। लेकिन स्टेम का मेजर पर्पस क्या है? कि ये मटेरियल्स की मूवमेंट करता है। एक ट्रांसपोर्ट तो आपने देखी जो कि रूट से थी, कि रूट ने वाटर को एब्जॉर्ब किया और उसने ट्रांसफर कर दिया ये पानी स्टेम को। अब यहां पे देखें वही ब्लू पार्टिकल्स रूट से आ रहे हैं ये पानी और ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी रूट से लिया गया पानी स्टेम आगे से बाकी के तमाम प्लांट्स की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में सेंड करता है या उसकी ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन आपको यहाँ पे कुछ येलो पार्टिकल्स भी दिखाई दे रहे हैं। ये येलो पार्टिकल्स असल में वो फूड है जो कि लीव्स में बनी थी और लीव से ये फूड अब बाकी के तमाम पार्ट्स, रूट, स्टेम के दूसरे हिस्से, बाकी की ब्रांचेस की तरफ जाएगी। और ये टू वे है। पानी की मूवमेंट हमेशा अपवर्ड होगी, लेकिन जो फूड की ट्रांसपोर्ट है वो अपवर्ड भी हो सकती है और वो डाउनवर्ड भी होती है। सो फूड टू वे ट्रैफिक है और वाटर की मूवमेंट वन वे ट्रैफिक है और ये दोनों ही स्टेम के मखसूस हिस्सों में होते हैं। एक दफा आप फिर देख लीजिए कि पानी ब्लू पार्टिकल्स की शक्ल में ऊपर की तरफ जा रहा है और येलो डॉट्स या येलो पार्टिकल्स की सूरत में जो फूड है वो लीव्स से नीचे आ रही है प्लांट्स के बाकी पार्ट्स की तरफ। और जो नीचे वाले लीव्स हैं वहां पे जो फूड बनती है वो ऊपर भी मूव कर सकती है। सो प्लांट के ये दो मेजर काम कि जिसमें पानी रूट से बाकी पार्ट्स की तरफ और फूड लीव से दूसरे पार्ट्स की तरफ मूवमेंट होती है, कंडक्ट करता है, ये स्टेम का मेजर फंक्शन है। आप खुद भी इसको, टीचर्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ये बार से इस अपने मर्जी से
इस एनिमेशन को प्ले कीजिए और अगेन एंड अगेन इसको प्ले कीजिए ताकि स्टूडेंट इसका फंक्शन आसानी से समझ सकें। ज़्यादा चूंकि ग्रेड 4 है, ज़्यादा डिटेल में इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसको आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्टेम एंड रूट। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अवर पीपीटी स्लाइड्स। तो एक गेम खेलते हैं। आपने फंक्शन तो इसका समझ लिया, आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगी, आपने बताना है स्टेटमेंट को पढ़ के कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। चलिए, रूट एब्जॉर्ब डैश एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। रूट सॉइल से क्या एब्जॉर्ब करता है? इज इट सैंड, इंसेक्ट, डर्ट और वाटर? वेरी गुड, रूट वाटर को एब्जॉर्ब करता है। द स्टेम डैश वाटर अराउंड द प्लांट। स्टेम पानी को क्या करता है? कुछ आइडिया हो रहा है यहाँ पे कौन सा वर्ब आएगा? फॉलोज, ट्रांसपोर्ट, मेक्स और फाइंड्स। वेरी गुड, स्टेम एब्जॉर्ब्स वाटर, stem absorbs water from the plant. Roots absorb water while the stem transports water around the plant. यानी जो जड़ों से पानी आता है वो स्टेम के थ्रू कंडक्ट किया जाता है. So this was all about the function of two major parts of plant, root and stem. Next comes the formative check. For formative check, you will consult your book, textbook as well as your workbook in the respective section. And for Thrive, you will consult your workbook only under the heading of BLIFT 6. So this was all about our BLIFT 6 and the parts of plant. So see you in the next class, BLIFT 7. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz.